जीवन में उम्मीद की किरण बहुत काम करती है। उम्मीद की किरण ही काफी होती है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। मालूम कैसे बनी? एक बार अकबर ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि ठंड के मौसम में जो कोई यमुना के जल में खड़ा रहेगा, सवेरे उसको 100 सोने की असरफियां दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण थे, बेटी का विवाह होना था, धन नहीं था। सोचने लगे बेटी का विवाह तो करना ही है। अकबर ने कहा है जो रात भर यमुना के जल में, ठंडे जल में खड़ा रहेगा, उसको 100 असरफियां मिलेंगी। ये पंडित जी गए, बोले महाराज हम। अकबर ने कहा करके देखो। पूरी रात ठंड का मौसम है, यमुना का ठंडा ठंडा जल, और ये पंडित जी जल में खड़े रहे। सवेरा हुआ, अकबर के पास गए। अकबर ने कहा ठीक है, आपको सोने की असरफियां मिलेंगी, लेकिन ये बताओ पूरी रात तुम यमुना के जल में ठंड में खड़े रहे, क्या सोच रहे थे? पंडित जी सीधे साधे, ईमानदार, सदा सच बोलने वाले। पंडित जी ने कहा देखो महाराज, आपके महल के ऊपर जो दीपक जल रहा था, आपके महल के ऊपर जो दीपक जल रहा था, उसी दीपक को देखते देखते हमने रात काट दी। अकबर ने कहा अब इनको सोने की असरफी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आग को देखते रहे, इस कारण से इनके शरीर में गर्मी बनी रही, इसलिए इनको असरफी नहीं मिलेगी। ये बात बीरबल को पता लगी। बीरबल ने सोचा अगर हम सीधे जाके कहेंगे कि महाराज आप गलत कर रहे हो, तो अकबर मानेंगे नहीं। बीरबल ने एक योजना बनाई। दूसरे दिन बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। अकबर ने अपने एक सैनिक को भेजा, जाओ बीरबल को बुला लाओ। सैनिक गया, सैनिक ने दरवाजा खटखटाया, बीरबल बाहर निकले। हाँ महाराज ने बुलाया। बीरबल बोले महाराज से कह देना कि हमारी खिचड़ी पक जाए तो फिर खा के आते। सेवक चला गया, पूरा दिन हो गया, बीरबल दरबार नहीं गए। दूसरा दिन हुआ, क्यों? सेवक बीरबल को बुलाने नहीं गए थे। गए थे महाराज, उन्होंने कहा था खिचड़ी पक जाए तो खा के आते, फिर जाओ। दूसरे दिन सेवक फिर गया, जाकर के द्वार खटखटाया। बीरबल निकल के आए, हाँ महाराज ने बुलाया, और वही जवाब खिचड़ी पक जाए तो फिर खा के आते। तीसरा दिन हो गया, बीरबल ने सेवक भेजा, महाराज हम आज भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? अभी हमारी खिचड़ी नहीं पकी। अकबर ने सोचा 3 दिन हो गए, 3 दिन से ये बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहा है। अकबर ने सेवक से कहा आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सेवक ने आकर के द्वार खटखटाया, बीरबल ने दरवाजा खोला, और बीरबल कुछ कह पाते अकबर सामने खड़े हो गए, कहां खिचड़ी पक रही? बीरबल अंदर लेकर के गए, नीचे नीचे एक दीपक जल रहा था, और ऊपर मटकी में खिचड़ी टंगी थी। हंसी आ गई अकबर को। बीरबल हम तो समझते थे तुम बहुत समझदार हो, अरे क्या ऐसे इतने छोटे से दीपक से और इतने ऊपर खिचड़ी पकेगी? बीरबल ने कहा महाराज जब वो पंडित जी यमुना के जल में खड़े होकर के और आपके महल के दीपक से गर्मी ले सकते हैं, तो क्या हमारी खिचड़ी नहीं पक सकती? अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये जो उम्मीद की किरण होती है ना, इसको जीवन में कभी नहीं छोड़ना।